भारत को मसालों का राजा कहा जाता है। इसकी वानगी हमें इतिहास से ही देखने को मिलती है। जब पुर्तगाली, फ्रेंच और ब्रिटिश भारत में मसालों समेत अन्य चीजों का व्यापार करने के लिए आए थे, इसमें से प्रमुख रूप से मसालों का व्यापार किया जाता था, जिसके तहत भारत के मसालों की पूर्ति यूरोपीय देशों में की जाती थी और इस तरह भारत के स्वादिष्ट मसालों का स्वाद यूरोप के लोगों ने चखा था। ऐसे में भारत में अपना उपनिवेश जमाने के साथ विदेशी ताकतों ने अपने साम्राज्य को भारत में स्थापित किया, जिससे यहाँ व्यापार पर एकाधिकार हो सके। आपने भारत के अलग अलग मसालों के बारे में सुना होगा, इसके साथ ही मसालों के शहर के बारे में पढ़ा और सुना होगा। क्या आपको पता है कि भारत में किस मसाले को काला सोना कहा जाता है? यदि नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। भारत में मसालों का उत्पादन। भारत में व्यापारिक रूप से मसालों का अहम स्थान है। दक्षिणी भारत मुख्यतः मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जहां से मसालों का उत्पादन कर भारत के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के साथ इन्हें समुद्री सीमाओं को पार कर विदेशी जमीन तक पहुंचाया जाता है। यही वजह है कि विश्व मसाला उत्पादन में भारत का अहम स्थान है, जो कि करीब 32 लाख टन मसालों का उत्पादन करता है। साल 2022 में भारत ने $4.1 बिलियन के मसालों का निर्यात किया है, जिसमें सूखी मिर्च, जीरा, हल्दी, पुदीना और मसाला तेल शामिल है। भारत में कौन सा मसाला जाना जाता है काला सोना? अब सवाल है कि आखिर भारत में कौन सा मसाल काला सोना के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि भारत का यह मसाला ऐसा है, यदि इस खाने से हटा दिया जाए तो खाने का स्वाद ही फीका पड़ जाता है और स्वाद की पूरी ठसक गायब हो जाती है। भारत में काली मिर्च को हम काला सोना के रूप में भी जानते हैं। क्यों कहा जाता है काला सोना? अब सवाल है कि आखिर काली मिर्च को ही काला सोना क्यों कहा जाता है? दरअसल जब विदेशी शक्तियों ने भारत में मसालों के व्यापार के लिए आगमन किया, तो वे यहाँ से काली मिर्च का व्यापार करते थे। यह एक नकदी फसल के रूप में उभरी, जिससे अच्छी कमाई हुआ करती थी और धीरे